Spiritual experience just happens in stroke of moment, and it is said to be novel and unknown, not extracted from memory. However, we hear from various scriptures, from various gurus about spiritual experiences. So there is a possibility that the experience that I consider spiritual experience might be my figment of imagination and created by brain. My question is, how do we know one spiritual experience is real or a figment of imagination? Actually, this was only the question. Rest all was the explanation. तो अगेन मैं एक बार आप सब लोग को फिर से बोलना चाहती हूँ. आई थिंक जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो कोई नए ज्वाइनी है. आई ऑलवेज आस्क यू गाइज टू नॉट एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जस्ट आस्क द क्वेश्चन एज प्रिसाइजली एज यू कैन. क्योंकि जब आप बिना एक्सप्लेनेशन के मांगेंगे तो आपको बल्कि और डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलेगा. अगर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी तो मैं बस उसी के अराउंड में ही जवाब दूंगी, तब आपके बहुत सारे रह जाएंगे प्रश्न उसके रिलेटेड. तो जो भी हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा आई एम श्योर कि आध्यात्मिक अनुभव जो होते हैं वो आपकी मेंटल स्टेट पे भी कई बार गवर्न करते हैं. जैसे कभी आप बहुत खुशी के माहौल में हैं, बहुत हैप्पीनेस में हैं, उस दिन आपने ध्यान किया या पूजा पाठ करा और आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो वो भी आपको वैसा ही होगा अलाइंड, कि आपको देवता दिख गए या कुछ बहुत अच्छी फीलिंग आ गई, कुछ बहुत बढ़िया लगा. किसी दिन आप बहुत सैड हैं तो आपको उससे रिलेटेड दिखाई दे रहा है. तो समटाइम्स इट कम्स टू योर माइंड कि वेदर ये सब मेरे दिमाग की अपनी कहानियां बनाई हुई हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वो खुद की भी बहुत कॉम्प्लेक्स कहानियां बना सकता है. एंड गिवन द सोशल मीडिया एक्सपोजर एंड द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू हैव स्टडीड, कोई नॉवेल पढ़ा हो, कोई कहानी पढ़ी हो, बचपन से लेकर के अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में पता नहीं कितना कुछ पड़ा हुआ है. हो सकता है वहां से कलेक्टिव इंफॉर्मेशन क्रिएट करके आपने कोई कहानी बना ली हो. कई बार प्रेगनेंसी में होता है ना औरतों के साथ में, अगर वो पढ़ लें कहीं कि इस मंथ में ये होने लगते हैं लक्षण, तो उनको होने भी लग जाएंगे. और अगर उनको पता ही नहीं है तो नहीं होते फिर इतने ज्यादा लक्षण. तब ऐसे ही चल रहा है, जब तक पता ही नहीं है तब तक कोई लक्षण नहीं हो रहा है, पता चल गया तो अचानक से सारी चीजें नई स्टार्ट भी हो गई. तो ये कंफ्यूजन आना बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस है आध्यात्मिक जर्नी में, कि क्या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द हायर सेल्फ, दे आर कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, या फिर वो आपके दिमाग की एक बनाई हुई कहानी है जिसके अंदर आप रोटेट कर रहे हैं समहाउ. तो इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले ये जानिए कि दो शत्रु होते हैं आध्यात्मिक जर्नी के. पहला होता है भय, दूसरी होती है शंका. तो ये हम शंका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो आपके अनुभव हुए वो कितने रियल हैं आपके लिए या कितने अनरियल हैं आपके लिए. रियलिटी और इल्यूजन को अगर आप इस बेसिस पर क्वांटिफाई करते हैं कि वो चीजें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो रियल हैं, और जिनको आप सिर्फ अपने ही अंदर देख सकते हैं पर किसी से प्रूफ नहीं कर सकते, वो आपकी इमेजिनेशन है. तो हर एक भाव जो आप महसूस करते हैं, चाहे किसी संबंध में, चाहे किसी चीज को आपने खाया उसके स्वाद के रूप में, वो या आपके सपनों की बात कर ले, हर चीज आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, हर चीज आपके दिमाग की उपज हो सकती है. ठीक है, किसी देवता के प्रति, किसी भगवान के प्रति आपके मन में जो अचानक से श्रद्धा का भाव आ जाता है, कुछ आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे भी आप अपनी इमेजिनेशन, अपने दिमाग की उपज कह सकते हैं. ठीक है, वो सब कुछ भी इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ चेंज भी हो रहा है. इनफैक्ट आप अगर खुद को देखें, आपका शरीर, आपकी विचारधारा, आपकी इमेजिनेशन भी हर दिन, हर 10 साल में पूरी तरीके से भी ट्रांसफॉर्म हो जा रही है. दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबल. तो पहले ये कंपैरिजन पॉइंट रखना गलत है कि जिन चीजों को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, दे आर रियल एंड रेस्ट ऑफ ऑल इज इल्यूजन. ठीक है, ये डिसाइडिंग पॉइंट नहीं हो सकता. दूसरी बात आती है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे नीड नॉट बी सैड व्हेन यू आर सैड. मान लीजिए आपका पूरे दिन बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ,
आप ध्यान में बैठे या पूजा पाठ करने के लिए बैठे और सडनली उसमें आपको एक्सपीरियंस जो आ रहा है वो बहुत ही प्लेजेंट है, शांति भरा है, ठीक है, उसमें कहीं से भी कोई कुंठा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आप ध्यान में से उठे और आपको लग रहा है कि कुछ हल्का हो गया आपके भीतर, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इसे रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। आपके भीतर एक वो पॉइंट, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जहां आप जब पहुंच जाते हैं तो आपके आसपास की कोई भी चीज आपके उस इनर कोर को इम्पैक्ट नहीं डालती। वहां पर एक अद्भुत, अपार, अप्रतिम शांति सदैव बनी रहती है। तो सबसे पहला जो आपको पता चलेगा कि जो मुझे महसूस हुआ वो आध्यात्मिक है कि नहीं, ये ऐसे पता चलेगा कि उस एक्सपीरियंस के लिए आपके मन में दैविक भाव होगा, आपको लगेगा, रिस्पेक्टफुल लगेगा उस एक्सपीरियंस के बारे में। इवन उसके बारे में सोचना या बताना भी आपको लगेगा कि वो बहुत, जैसे कि आपके अंदर से श्रद्धा पैदा होगी जब आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है, ये इमेजिनेशन के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगी, जब आप किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में जाते हैं उस वक्त पर आप सिर्फ अपने करंट संसाधनों से नहीं डील कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग सी अद्भुत हिम्मत आपको महसूस होगी जो कि आपने विल पावर कभी नहीं महसूस करी होगी, वो आपको अपनी उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर महसूस हो रही होगी। मान लीजिए आपने देखा कि आपके आध्यात्मिक अनुभव में आपने कोई ऐसा फैसला लिया, आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जो कि आप एक्चुअली में अभी आपकी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर आपने कोई एकदम बिल्कुल रैंडम चीज देखी विच वाज कंप्लीटली नॉट रिलेटेड टू यू। तो ये जब सब आप अनुभव कर रहे होंगे, आपका बॉडी भी उसके साथ में अलग तरीके से एक्ट करेगा। हो सकता है आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ जाए, या फिर आपके बॉडी में कुछ शेकिंग मूवमेंट हो, या फिर इनवॉलेंटरी साउंड्स आपके मुंह से अपने आप निकल जाएं, या बॉडी इनवॉलेंटरी तरीके से हल्का हल्का हिलने लग जाए। जब इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जहां बॉडी का और माइंड का कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा कि इमेजिनेशन में होना चाहिए, वो भी आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। अब आखिरी पॉइंट इसका ये है कि जब तक आपको जान नहीं लिया आपने कोई भी चीज को, चाहे वो भगवान हो, चाहे आप वो स्वयं हो, चाहे आपका आध्यात्मिक अनुभव था या इमेजिनेशन थी, जब तक आपने जान नहीं लिया, किसी भी चीज को जानने का तरीका क्या होता है, अगर आपको एक इक्वेशन में एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कि ये x है और फिर उसे सॉल्व करते हैं और लास्ट में आपको x की वैल्यू मिलती है। तो आध्यात्मिकता में भी वही करना है, जब तक आपने जान नहीं लिया तब तक आप उसे कुछ मानकर आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये मेरा आध्यात्मिक अनुभव है या फिर नहीं है, उसे मान करके चलिए कि चलिए या तो ये मेरा आध्यात्मिक अनुभव है, कोई एक चीज उसे मान लीजिए और आगे बढ़िए। खुद आपको आगे इक्वेशन सॉल्व होते होते लास्ट में वैल्यू पता चल जाएगी। वंस यू नो द वैल्यू देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वैलिडेशन। तब कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक्स की वैल्यू निकल आई तो फिर निकल आई। अब इसमें इमेजिनेशन है या रियलिटी, वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। हाउ डू एंड व्हेन डू आई नो आई नीड अ सदगुरु, हाउ विल आई मीट हिम और हर। बंगाली में आवाज है, किसी बंगाली की आवाज होगी, ओके ठीक है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है और कहाँ मिलेंगे आपको, ये कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, कौन से मार्केट में मिलेंगे, हाउ डू यू फाइंड देम, हाउ डू दे फाइंड यू। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सदगुरु किसे कहते हैं। हम जग्गी वासुदेव जी की बात नहीं कर रहे हैं, सदगुरु एक उपाधि होती है, ठीक है। तो पहले के जनरेशन से सदगुरु उपाधि किसको दी जाती थी? सदगुरु वही हो सकते हैं जिनकी जनरेशन में कम से कम 3 जनरेशन से लोग स्पिरिचुअल गुरु रहे हो, उन्हें कहा जाता है सदगुरु। दूसरा, सदगुरु की उपाधि कभी भी गुरु स्वयं को दे नहीं सकते, ये उनके शिष्य उनको ये उपाधि देते हैं। सदगुरु का मतलब है कि जो गुरु प्रण ले चुके हैं या प्रतिज्ञा ले चुके हैं सत्यवादिता में बने रहने की,
यानी कि उनके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो सत्य वचन ही बोलेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे किसी भी रीजन की वजह से। नेक्स्ट ये उपाधि उनको मिलती है जो कि सनातन पे भरोसा करते हैं। अब मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, देयर इज नथिंग अबाउट रिलीजन राइट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बोतल इधर रखी है पानी की, तो अभी ये सत्य है, बाद में मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो ये सत्य सत्य नहीं रह जाएगा, है ना, असत्य हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि तुमने तो कहा था बोतल यहाँ रखी थी, तुमने कहा हाँ तो हमने बाद में हटा दी ना, कह रहे लेकिन वो सत्य तो खत्म हो गया, फॉल्स हो गया। तो ऐसा सत्य जो कि सनातन हो, अगर ये बोतल यहाँ है तो किसी भी एंगल से देख लिया जाए ये बोतल यहीं रहेगी। आज से 10 साल पहले बोतल यहीं है, 10 साल बाद बोतल यहीं है, तो ये सनातन है जो कि समय, डिस्टेंस और काल से परिवर्तित नहीं हो जा रहा। जो सत्य सदा के लिए स्थिर बना हुआ है वो सत्य सनातन है। तो जो सनातन में भरोसा करते हैं, स्थिरता में भरोसा करते हैं, उन्हें उपाधि दी जाती है सद्गुरु की। अब आपको समझ में आया कि सद्गुरु किसे कहते हैं। अब आपका प्रश्न है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। आपको ये कैसे पता चलता है कि आपको खाने की आवश्यकता है? पेट बताता है, भूख लगती है आपको, आपका पेट आपको बताता है कि मुझे कुछ खाने की आवश्यकता है। फिर आपने कहा भूख पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है कर लिया आपने, चलिए। फिर आपको चक्कर आएंगे, आपका शरीर आपको कमजोरी बताएगी आपको कि अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, ठीक है। तो सद्गुरु आपको चाहिए या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपके पड़ोसी आपको बताएंगे? नहीं। क्या मैं आपको बताऊंगी? नहीं। आपको स्वयं पता चलेगा जब आपके अंदर किसी चीज की इच्छा स्वयं से जागृत हो जाए। अब भूख किस चीज की सद्गुरु पूरी कर सकते हैं? जिसे अब छोटे सत्य और असत्य साफ अपनी आंखों से दिखने लग गए हैं, जिसे समझ आ गया है कि क्या स्थिर है और क्या परिवर्तनशील है, वो अब इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा और अब उसे जानना है कि वो क्या है जो सनातन है, जो हमेशा बना रहता है, जो देख चुका है रिश्तों में, नातों में कि क्या मेरा है, क्या पराया है, क्या रुकता है, क्या छूट जाता है। अब उसे कुछ परमानेंट चाहिए कि नहीं नहीं ये तो सब ऊपरी ऊपरी चल रहा है, मुझे अखंड चीज जो रहे, अखंडित हो, ऐसा कुछ चाहिए। जब ये इच्छा आपके अंदर से द्रवित करने लगे, जब आपको अब वो छोटी छलावे वाली खुशियां छोटे पलों की ही प्रसन्नता देती है पर आपके अंदर आपके कोर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तब समय आ गया है कि आपको अब अपने लिए कोई सद्गुरु खोजने चाहिए जो कि आपको वो मार्ग दिखा सके जहां से आप अब खुशी की तरफ नहीं, आनंद की तरफ जाएं, प्यार की तरफ नहीं, प्रेम की तरफ जाएं, सत्य की तरफ नहीं, सनातन की तरफ जाएं। तो ये आपका रास्ता प्रशस्त करेंगे सद्गुरु। कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाए जाते हैं? कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा सड़क चलते भी मिल सकते हैं। पर आपको अगर भूख लगी है बहुत ज्यादा, आपके पेट ने आपको बता दिया और आप निकल गए भोजन के तलाश में, आपको खाना कहाँ मिलेगा? क्या आपको खोजने पे मिल जाएगा? अगर व्यक्ति सच में भूखा है तो उसको मिल ही जाएगा, ठीक है। किचन में नहीं मिलेगा तो पड़ोसी क्या मिलेगा, नहीं तो कहीं से अरेंज करेगा, पर वो अपना पेट भरेगा। वैसे ही जब आप गुरु की तलाश में निकल जाते हैं और आपकी भूख स्ट्रांग होती है तो गुरु के पास भी संकेत पहुंच जाता है, वो भी अपनी जर्नी आपकी तरफ चालू कर देते हैं, पर परीक्षा लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि जिसको उन्होंने चुन लिया है अपनी भक्ति के लिए, ठीक है, तो वो उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं, चेक करते हैं कि चलो, क्योंकि गोपाल जी को जल्दी प्रेम आ जाता है, हम लोग से जल्दी आ जाता है, हमें ऊपर ऊपर से आता है पर उनको बड़ा गहरा आता है। तो वो चेक करते हैं कि कहीं ये 2 दिन का मेहमान तो नहीं है, तो इसलिए पहले वो देता है कन्हाई, जिसे भक्ति की दिशा लेता है, उसकी बहुत परीक्षा। तो उनकी परीक्षा लेता है, चेक करता है कि
सब अच्छा अच्छा दूंगा तब तो प्रेम बना ही रहेगा। थोड़ा सा कष्ट वष्ट भी दे करके देखे, थोड़ा इनके रास्ते पे अड़चने डाल करके देखे, उसके बाद भी अगर प्रेम नहीं छोड़ा तो फिर ये सच्चा प्रेम है, तो फिर ये कहानी लंबी चल सकती है। तो इसी प्रकार से गुरु आपकी कुछ क्षण क्षण में परीक्षा भी लेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि आप तैयार हैं कि नहीं। अगर आप अपनी पात्रता को प्रूव कर पाएंगे तो मिलिए। भूख है, भूख को भरने का साधन क्या है? भोजन। भोजन डालने से आपका क्या मिट जाएगा? भूख। सद्गुरु भी साधन है। सद्गुरु से आपको क्या मिल जाएगा? आपके अंदर जो सत्य की तलाश की जो भूख है वो मिटेगी। हाँ, सद्गुरु बीच में साधन की तरह है। तो जब लाइफ में क्यूरियोसिटी आती है चीजों को लेकर, ऑब्वियस चीजों को लेकर, ये भी एक साइन हो सकता है। बिल्कुल, क्यूरियोसिटी होना और सेल्फ के ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन होना। क्योंकि पहले हमें क्या होता है, हम जब बाह्यमुखी बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चंस भी बाह्यमुखी होते हैं कि कोई हमने सामान लिया तो हमें उसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है। बहुत वक्त लगता है कि हम अपने ऊपर पलट कर आते हैं और अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, मेरे अनुभव में ऐसा क्यों हो रहा है। अपने ऊपर जब क्वेश्चन आने लगते हैं तब जाकर के आप अंतर्मुखी होना शुरू करते हैं। तब इस तरीके के सवालों के फिर जवाब नहीं मिलते, फिर गुरु खोजना पड़ता है जो दिशा दे सके आपको इस चीज के लिए। क्योंकि ये जर्नी जो है थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि इसमें ना आपको पता नहीं है कि आपको कितना वक्त किस चीज में लगेगा। आप जिस चीज को खोज रहे हैं उसको पा लेने के बाद में आप अगर सोच रहे थे कि मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है सेटिस्फेक्शन की जगह क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए। और हो सकता है अभी तक आपके लिए जो सब कुछ सत्य था, आपने जब सनातन को जाना तो वो सारा सत्य शैटर हो गया और आप टूट जाएं। तो इसलिए गुरु की भूमिका ना एकदम बहुत डेलिकेट होती है। उसे आपका ईगो भी नहीं मरने देना है और साथ में आपको दिखाना भी है कि ये सब कुछ इल्यूजन है, पर तुम टूट मत जाना, संभाले रखना अपने आप को ताकि पहुंच पाओ आखिरी सनातन सत्य तक। तो ये सद्गुरु का काम है। तो आपको ऐसे पता चलेगा और कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये ईश्वर की बनाई सृष्टि में आपको कहीं भी आपके गुरु मिल सकते हैं। I have a lot of anger issues from childhood. Even my hunger gets converted into anger in mine also. People suggest reverse counting, breathing, etc. But they primarily do not come to mind, or even it comes gets confused to implement. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एंगर इश्यूज है और आप को भूख लगती है तो आपको गुस्सा आता है। तो अगर आपको अभी भूख लगी है तो आप कुछ खा सकते हैं। इधर आइए बाबा, हाँ कम प्लीज, ये छोटा वाला आसन ले लीजिए, उसको बैठ। हाँ इनके तो आपको एंगर इश्यूज की प्रॉब्लम है। अगर आपको अभी भूख लगी है तो आप प्लीज कुछ खाते खाते इसका जवाब सुनिएगा, जिसका भी ये प्रश्न था, ताकि आपको अभी गुस्सा ना आए एटलीस्ट। ठीक है। और बहुत सारी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि रिवर्स काउंटिंग करिए, ये करिए, वो करिए। पर आपका कहना है कि जब गुस्सा आ गया तब ये सब समझ नहीं आता कि बैठ के रिवर्स काउंटिंग करें, है ना। तो मान लीजिए आपको गुस्सा आया, आपने अभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे इस पूरे में। मैं सोच रही हूँ कि शायद आप जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा गुस्सा कंट्रोल में रहे। तो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए, ये इस प्रश्न का एक थोड़ा सा फनी वर्जन बताती हूँ कि मान लीजिए आप आए, कहने लगे कि मेरे को गुस्सा आती है और मैं स्ट्रीट पे फाइट कर लेता हूँ। पर मैं फिर उस समय अगर सोचता हूँ कि जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था कराटे कैसे करते हैं, मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर सामने वाला मुझे मार के चला जाता है, मेरे हाथ ही नहीं उठते, दम ही नहीं लगता, है ना। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जब आपके सामने गुस्सा आके खड़ा हो गया है और अब आप अपने कराटे और बॉक्सिंग के स्किल्स को निकालेंगे और अचानक से इस्तेमाल कर देंगे, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। Every day you will have to practice karate, every day you will have to practice boxing, then एक दिन जब आपकी फाइट होगी सड़क पर और लोग आपके सामने आएंगे तो आप अपना कराटे और बॉक्सिंग इस्तेमाल कर पाएंगे।
अगर आप इंतजार में बैठे हैं कि जब मुझे गुस्सा आ ही जाएगा तब मैं बैठ करके काउंटिंग करना शुरू करूंगा याद करके, और रिवर्स काउंटिंग करते करते मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। जिन्होंने भी आपको ये बताया है वो पूरा नहीं बताया। रिवर्स काउंटिंग, CBT, ये सारी टेक्निक्स वो हैं जो आपको रोज करनी होती हैं। जब आपको ये पता है कि मेरी ऐसी टेंडेंसी है कि मुझे जो है क्रोध आता है तो वो मुझ पर हावी हो जाता है, मैं उसके साथ एक हो जाता हूं, तो मुझे रोज ऐसा क्या करना है कि जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे गुस्से के साथ एक नहीं होना है, इसे एक इमोशन की तरह ही एड्रेस करना है। इट इज जस्ट लाइक किसी का नया नया ब्रेकअप हुआ रहता है तो उन लोगों की आदत रहती है कि हम रोज सुबह में उठ करके फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, हर चीज करने की आदत बनी हुई होती है, एकदम से आदत नहीं छूटती। तो इन लोगों को ऐसे बताया जाता है कि आप नोट करके रखो, रोज सुबह उठते पहले पढ़ो कि आपने ब्रेकअप किया क्यों था, क्योंकि हर दिन आपको अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ेगा। कोई कठिन फैसला लिया था जिसके लिए आपको लगता था कि नहीं कर सकते, तो यू विल हैव टू एवरी डे यू विल हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, मेक अप योर ब्रेन सो दैट आप दोबारा से वही एक्शन प्लान में ना चले जाओ। एंगर इज एज मच ऑफ एन इमोशन एज एनी अदर इमोशन। कोई कहे कि मुझे ना हंसी बहुत आ जाती है, एकदम दुख की बात है और एकदम से खिस से मेरी हंसी निकल जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल। गुस्से वालों को लग रहा होगा अरे ये कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे हंसी आ जाए तो आई विल बी सो हैप्पी, बट उनके लिए वो है प्रॉब्लम। कई जगह वो मार खा चुके हैं इस बात के लिए, गलत बात पर हंस दी है तो ठीक है। तो अगर आपको क्रोध आता है, आपको एक दिन डिसाइड करिए, रोज इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। रिवर्स काउंटिंग से आपका नहीं बनेगा काम। पहले आप देखिए कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपके अंदर क्रोध लेकर के आते हैं। लुक एट दोज ट्रिगर्स एज वेरी मैकेनिकल थिंग। जिस क्षण आप किसी चीज के साथ अपना जुड़ाव छोड़ देते हैं वो आपके लिए साधारण हो जाती है, और जिस क्षण तक आपका उससे जुड़ाव बना रहता है वो आपके लिए अप्रतिम असाधारण होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके मंदिर की मूर्ति को ले लीजिए, आपने उसकी खूब मन से पूजा करी, वो आपके लिए भगवान थी, एक दिन बच्चे ने गलती से गिरा दी, खंडित हो गई, उसी दिन आप ले जाकर के उसे पीपल के या बट के पेड़ के नीचे रखाएंगे। जिस क्षण तक आपके मन में उस मूर्ति के लिए श्रद्धा थी वो भगवान थे, खंडित होने के बाद उसे रखते वक्त आपने नहीं सोचा कि ये मेरे भगवान जा रहे हैं, अब मेरे घर में भगवान नहीं रहे। ऐसा होता है कभी? तो जिस क्षण आप अपने क्रोध को बहुत मैकेनिकल फॉर्म में देखने लग जाएंगे, अच्छा ये होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ओके, इसको तवज्जो मत दीजिए, इसे मैकेनिकल बना दीजिए, तो आपको लगेगा बस यही है, इतना ही था। तो उसे ऐसे मैकेनिकल नजरों से देखिए, उन ट्रिगर्स को नोट करिए, और उन ट्रिगर्स से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं जो रिवर्स आप कर सकते हैं। वो हो सकता है वो काउंटिंग हो सकता है वो ठंडा पानी पीना हो सकता है वो उठ के सैर पे चले जाना हो सकता है वो म्यूजिक सुनना हो सकता है कि समय पर खाना खा लिया करिए, क्यों जबरदस्ती गुस्सा करना है उस बात पर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब आप नोट डाउन करिए, और इसको रोज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, महीना 2 महीना, तब जाकर के अगर किसी दिन सामने आकर के क्रोध खड़ा हो गया तो आप उससे लड़ पाएंगे। वरना ये स्ट्रीट पे लड़ने वाले उन्हीं आदमियों की तरह है जिनसे अगर आपने कराटे रोज प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो एक दिन आप सोचे कि मैं लड़ लूंगा, नहीं लड़ पाएंगे आप कभी। एक्चुअली में अगर आप लोगों ने स्ट्रीट फाइट देखी हो, जो ऐसे डोले बना बना के बॉक्सर्स होते हैं ना, कुछ नहीं कर पाते, ऐसे छोटे छोटे पिद्दी से लड़के हल्के हल्के शरीर के वो उछल उछल के मार लेते हैं। जिनको प्रैक्टिस है भाई लड़ाई की वो कर लेगा, जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्रोध हो चाहे कोई भी भाव हो, कंट्रोल करना है तो रोज पहले करिए, तैयार करिए अपने आप को। एवरीथिंग वी सी इज माया, सो क्वेश्चंस आई आस्क इज ऑल्सो माया। देन ये तो आपका क्वेश्चन साउंड कर रहा है मनोज जी। देन इज इट पॉसिबल दैट इट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी? ये कह रहे हैं कि सब कुछ माया है, तो जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो भी माया ही होगा। तो क्या ये प्रश्न छलावा है, डिस्ट्रैक्शंस है? नहीं, ये इनका क्वेश्चन नहीं है, ये शयाक का क्वेश्चन है।
तो सब कुछ माया है, तो जो आपके प्रश्न हैं क्या वो भी माया है? थोड़ा सा और पीछे जाइए शयाक, पूछने वाला भी क्या माया है? दिमाग में डालने वाली भी क्या माया है? हैं? तो थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा फिर माया भी क्या है। कहीं माया है ये बात भी दिमाग में आना भी तो एक माया ही है ना। हो सकता है सब सही चल रहा था, अचानक से उसी बात पे कंफ्यूजन हो गया, यही माया हो, है ना। हर चीज जो भ्रमित कर दे वो माया हो सकती है। तो देखिए, माया को समझने से आप फंस जाएंगे। इट्स लाइक विक्रम बेताल वाली स्टोरी कि विक्रम बेताल लेके चल दिए और उन्होंने कहा मुझसे बीच में क्वेश्चन नहीं पूछना है तुमको, क्यूरियोसिटी। जैसे ही तुमने प्रश्न पूछा, मेरी बात सुनते जाओ, जैसे ही तुमने प्रश्न पूछा तुरंत मैं कंधे से उठ करके वापस पेड़ में चला जाऊंगा, कहानी बैक टू जीरो। ठीक है, तो माया की कहानी ऐसी है। ये जहां जहां माया अगर शारीरिक रूप में दिखाई दे गई है, जैसे कि जब अमृत विष्णु ने मोहिनी माया रूप लेकर के अमृत पिलाना शुरू किया था, तो सारे राक्षसों को, दैत्यों को उन्होंने नॉर्मल जल पिला दिया और सारे देवताओं को उन्होंने अमृत पिला दिया। ठीक है, क्योंकि सबका फोकस किस पे चला गया था? माया पे चला गया था। तो माया पे फोकस करना ही छलावा है, बस, और कुछ नहीं। अगर आप सत्य मान के चल रहे हैं माया को भी, पर आप माया पे मत जाइए। अगर आपने माया को क्वेश्चन कर दिया तो वो ऐसे क्वेश्चन में फंसाएगी कि देन शी विल बिकम डिस्ट्रैक्शन। अभी वो साथ साथ में चल रही है, जैसे वो स्ट्रीट में आप चल रहे हैं और आपको लग रहा है बगल में कोई है और रात का समय है। ठीक है हम सोच रहे हैं कि आवाज सुनाई दे रही पैरों की, देखेंगे नहीं पलट के गलती से भी, और अगर मान लीजिए आपने पलट के देख लिया और कुछ ऐची पहुंची दिख गया, तब तो भाई गिरते पड़ते आपका घर पहुंचना मुश्किल है। तो ऐसे है, अगर समझ में संदेह भी आ गया है तो मत फोकस करिए उस पर। योगी जिस पे धारणा सिद्ध साध्य लगा देगा वो सिद्ध हो जाएगा। माया पे लगा देंगे, माया सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो माया रूप बढ़ जाएगा आपके जीवन में। तो माया पर मत फोकस करिए। एक किसी को मान लीजिए, किसी एक को सेंटर मान लीजिए, जहां आपको लगे कि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। अब कोई ला रहा हो, कोई व्यक्ति ला रहा हो, कोई काम ला रहा हो, स्वयं देवी माया आकर के आपके सामने खड़े होकर के ला रही हो, आप अपने सेंटर पॉइंट के पास जाकर के देखिए, अलाइन कर रहा है तो हम इस पे फोकस करेंगे, नहीं कर रहा है जाने देंगे। सिंपल, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाइए, एक केंद्र बनाइए अपने जीवन का। उस केंद्र से हर चीज को कंपेयर करके देखिए, अलाइन करता है एक्सेप्ट, अलाइन नहीं करता रिजेक्ट। तब कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई माया नहीं कर सकती। आपके जीवन में माया का काम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। आकाश का रंग कभी नहीं बदलता, बीच में कभी बादल आते हैं, कभी अलग अलग रंग रूहानी आपको दिखाई देते हैं। ये खूबसूरत भी तो है, आनंद भी तो आ रहा है? ध्यान में जाते हैं आप लोग, देवी देवता, कुछ लोगों को दर्शन हो रहे हैं, एक बैठे हैं कह रहे हैं हमको दिखता है काला अंधकार, कुछ नहीं दिखता। वो ये कह रहे हैं कि अरे तुमको कलर दिख गया, तुमको भगवान ही दिख गए हमारे साथ। ये क्वेश्चन करने लगेंगे। तो जिनको दिख रहे हैं कह नहीं सकते कि वो माया ही है, दिख रही है। जिनको काला दिख रहा है उनका बेटर चल रहा है, तो चलने दीजिए। जिस चीज में आनंद आ रहा है आनंद लीजिए आप, क्या तकलीफ है? पर माया पे फोकस मत करिए। अगर बीच में गोपाल जी हैं, आसपास गोपियां हैं, अब आप गोपियों क्यों देख रहे हैं? बैठ के देखिए ना गोपाल जी को। है माया, वो डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं, वो कर नहीं रही हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं, वो अपने गोपाल के पास घूम रही हैं। आप उनको देखने लगे तो उनकी क्या गलती? तो आपका प्रश्न भी माया था, तो माया को यहीं पे खत्म करते हुए अगले प्रश्न पे हम